नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज। मैं हूं ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। जो कल हमने नो बेक चॉकलेट केक बनाया था, हालांकि वो कल तो सेट हो ही गया था, लेकिन मुझे कोको पाउडर इसके ऊपर छिड़कना है और फिर इसको क्यूब्स में या पीसेस में काटना है। वो हम आपके सामने आज करेंगे। आज की क्या रेसिपीज़ है? आज बहुत मुख्तलिफ सा एक हम एपेटाइज़र सर्व कर रहे हैं। जिन लोगों को चीज़ का बहुत शौक है मेरी तरह, उनके लिए ये है चीज़ लॉग हम बनाएंगे। और इसमें जो हम मसाला डालेंगे इसको स्पाइस अप करने के लिए, उसका नाम है फ्रेंच अनियन सूप मिक्स। सूप का पैकेट मिलता है फ्रेंच अनियन सूप, ठीक है। उसका मिक्स आपको बनाने की खरीदने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम आपको बनाना सिखा रहे हैं और इसमें सिर्फ चंद अज्जा हैं जो आपको मिक्स करने हैं और इसमें डाल देना है और बहुत ही लजीज इसका टेस्ट आएगा। इसी के साथ आप सूप भी बना सकते हैं, ठीक है। सो हम ये बनाएंगे आज। ये मिक्सिंग है और इसको हम ठंडा करेंगे, फिर इसको हम कैसे सर्व करेंगे वो आप देखिएगा, कहीं मत जाइएगा। क्रैकर्स के साथ, सॉल्टिश बिस्किट्स के साथ आप सर्व इसको कर सकते हैं। ओके, और आज की बेकिंग की कौन सी रेसिपी है? मीठा क्या हम बना रहे हैं आज? सेब से और अंजीर से। ये फिग्स हैं। एक्चुअली ये रेसिपी फ्रेश अंजीर से बनने के लिए लिखी हुई है, लेकिन हमारे पास फ्रेश अंजीर यहाँ नहीं है, कुछ जगहों में मिलते हैं, तो इस्तेमाल करिएगा। बहुत ही लजीज फ्रेश अंजीर होते हैं। आई डोंट नो अगर आप लोगों ने खाए हैं कि नहीं। ये तो जो सूखे हुए हमारे अंजीर हैं उनको मैंने चॉप कर दिया है। तो ये हम आज बहुत मज़े का केक बनाएंगे, फिग स्पंज केक, सेब के साथ और अंजीर के साथ। सो पहले हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर मैं कोको पाउडर छिड़क के ना इसको फिर ठंडा होने के लिए दोबारा रख देती हूँ, ताकि फिर हम इसको जब काटेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये नो बेक केक क्यों है। इस तरह आप पूरे केक पे छिड़क दीजिएगा। अगर उस वक्त आपने किया होता तो क्या होता कि ये बिल्कुल भी वो अंदर जज्ब हो जाता। सो दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इट फॉर टुडे, कि आज आपको मैं करके ये दिखाऊंगी, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। पीसेस में काटेंगे जब मुझे टाइम मिलेगा बीच में ब्रेक में, और फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे सर्विंग। चलिए अब हम क्या करते हैं आज, सबसे पहले लेट्स बिगिन विथ आवर केक। और केक बेकिंग से पहले क्या किया जाता है? हमेशा अवन को प्रीहीट किया जाता है, यानी कि खाली अवन को आपने ऑन कर देना है, ठीक है। और ये 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमेशा मैं रखती हूँ। सेंटर शेल्फ पे हमेशा होना चाहिए, और ये सिर्फ नीचे का फंक्शन ऑन किया है, ठीक है। हो गया, समझ आ गई? लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, इसमें है जनाब 8 आउंसेस फीका अनसॉल्टेड मक्खन, 8 आउंसेस ही चीनी है पिसी हुई सफ़ेद, 4 अदद अंडे हैं, वेनिला एसेंस जाएगा, 8 आउंसेस मैदा है, इसमें जाएगा 3 टीस्पून्स प्लीज़ मेजरिंग कप्स एंड मेजरिंग स्पून्स वाले टीस्पून्स, ये वाले, ठीक है। ये वाले नहीं, ये नहीं, ठीक है। फ़र्क देख लीजिए कितने बड़े और छोटे हैं। 3 टीस्पून दालचीनी का पाउडर है। ये बादाम है कटे हुए या फ्लेक्ड, जो भी ऊपर से सिर्फ डालने के लिए है। 9 आउंसेस मुझे फिग्स यानी कि अंजीर मैंने लिए थे, और चॉप अप कर दीजिएगा, ठीक है। और जो ये है सेब है, 2 से 3 बड़े सेब लीजिएगा, लाल हों कि पीले हों कि हरे हों कि जो भी हों, मैंने छिलका नहीं उतारा है, और उसको आप चॉप अप कर दीजिएगा। सेब को मेजर करिएगा, 14 आउंसेस के होने चाहिए। अब मैं इसलिए ये बातें करती हूँ क्योंकि बेकिंग में ये सारी चीज़ें आपने नाप तोल के डालनी होती हैं। ऐसे नहीं कि बस अब मैं एक सेब था घर में, हमने एक ही डाल दिया, नहीं, जितना लिखा है प्लीज़ वही डालिएगा, ठीक है। काट के उसको आप तोल दीजिएगा। थोड़ा सा इसमें दूध जाएगा, 2 से 3 चम्मच। हम देखेंगे ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का केक का बैटर होना चाहिए। उठा के चम्मच से ऐसे करके करें तो गिरे, बहुत पतला नहीं हो, बहुत गाढ़ा नहीं हो, और बस ये सारी चीज़ें हैं। सो अब हम क्या करेंगे कि ये पहले मैं इसका क्लिंग उतार दूँ। इसमें हम सेब और अंजीर को साथ मिक्स कर लीजिए। उसी में आप डाल दीजिए दालचीनी का पाउडर और मिक्स करके रख लीजिए। आप ये भी कर सकते हैं कि पूरे केक के बैटर को पहले आप नीचे बिछाएं, इसके ऊपर ये करें। मैं सब कुछ मिक्स कर दूंगी, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा केक का बैटर नीचे रखा, फिर ये बीच में सेब और अंजीर डाले, फिर उसको कवर कर दिया, तो जब आप काटेंगे तो बीच में से ये निकलेगा। कुछ भी, किसी भी तरीके से, लेकिन अच्छी तरह दालचीनी के पाउडर को सेब के साथ और अंजीर के साथ इस तरह मिक्स करिएगा। हो गया। चलिए अब हम लेते हैं फीका अनसॉल्टेड मक्खन, उसको डालते हैं इस तरह एक, ये क्या है,
मैंने थोड़ा सा इसको पिघला दिया था, बिकॉज मैं फ्रीज़र में से अगर रात से निकाल के भी रखती हूँ, सर्दी इतनी है कि बिल्कुल जमा हुआ ही रहता है। सो मैंने ज़रा पिघला दिया था मक्खन को, ताकि जल्दी से अंदर हर चीज़ मिक्स हो जाए। 8 आउंसेस मक्खन तो 8 आउंसेस पिसी हुई चीनी, 8 आउंसेस मैदा है, और इस तरह हम मिक्स कर देते हैं पहले। फिर एक के बाद एक आपने अंडे डालने हैं अंदर। जब चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए, वेनिला एसेंस जाएगा, ठीक है। ये मैदा और बेकिंग पाउडर है, ये जाएगा। अब मैदा डालने के बाद कोई ज़्यादा आपने बीटर नहीं चलाना है। फोल्ड करिए हल्के हाथ से मैदा और बेकिंग पाउडर। अंडे हैं, मक्खन है, चीनी है, वेनिला एसेंस है जो हम मिक्स कर चुके हैं, ठीक है। अब आप इसमें डालेंगे ये अंजीर और सेब और दालचीनी का पाउडर। हर चीज़ अच्छे से ले लीजिएगा बोल में, कोई भी चीज़ रह नहीं जाए। और दूध है और सेब है, दूध है और बादाम है, सेब तो डाल दिए। अच्छी तरह फोल्ड करिए हर चीज़, ठीक है। अब मैंने इसीलिए पहले दूध नहीं डाला है, ज़रा देखिए कि ये सेब और अंजीर और ये जब मिक्स हो जाएगा तो बैटर कैसा रहेगा। ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का एज आई सेड होना चाहिए। सो आप इसको उठा के ऐसे करके करें तो ये गिरे, तो इसीलिए बस 2 से 3 चम्मच दूध काफ़ी रहेगा। नीचे से उठाइएगा पूरा, ये देखें आपने थोड़ा सा दूध डाला और फिर आप इसको मिक्स करिए, ठीक है। पतला नहीं हो जाए बैटर, बैटर बहुत पतला हो जाएगा केक का तो बहुत टाइम लग जाएगा बेकिंग में। अब आप वापस इसको उठाइए और ऐसे करके करिए तो ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी हो, मतलब गिरे, चम्मच में उठाएं तो ये देखें, उठाया और ऐसे करके, ठीक है। बस अब मैं इसको ग्रीस करूंगी शाताज कुकिंग ऑयल के साथ। अपने डिश को या टिन को या जिस भी चीज़ में आप बना रहे हैं, शाताज कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति हम यूज़ कर रहे हैं अपने शो पे फॉर कुकिंग, फ्राइंग, ग्रिलिंग, ग्रीसिंग। मैंने केक्स बनाए हैं, मैंने कितनी सारी चीज़ें आपको सिखाई हैं, तो बनाइएगा उसी तरह, सीखिए, ट्राई करिए रेसिपीज़। अच्छा जी, अब इसमें हम ये निकाल के डाल देंगे। बीटर का काम चूँकि ख़त्म है, इसको भी निकाल देते हैं और ये उठाइए और ऐसे करके इसको यहाँ डाल दीजिए। जी फरमाइए, किसी की कॉल है? ठीक है, ये हो गया। अब आप इसके ऊपर बादाम छिड़केंगे इस तरह, और मैं थोड़ा सा ऐसे करके ना अंदर थोड़ा सा मैं प्रेस कर दूं, बिकॉज अगर बादाम पूरे पूरे बाहर होंगे तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जल्दी से जल जाएंगे। नाउ दिस केक गोज इन आवर ओवन। चलिए जी, मैंने फैले हुए बर्तन में किया कि जल्दी से बेक हो जाए। चलिए ये हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम ज़रा क्लीन अप करेंगे, हम ब्रेक लेंगे और आएंगे हम वापस ब्रेक से, और उसके बाद फिर हम चीज़ वाली रेसिपी शुरू करेंगे जो बेसिकली सिर्फ मिक्सिंग है और इसको हमें रखना है फ्रिज में ठंडा होने के लिए। सो दैट्स इट। और कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हमारे चल रहे हैं। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होते हैं कुकिंग के हवाले से, बेकिंग के हवाले से, तो मुझसे पूछिए। आई एम फ्री आफ्टर दिस, सो stay tuned and keep watching Food Diaries only on Masala TV. We'll take a short break. Welcome back. Okay. अब हम क्या करेंगे? We'll do our recipe, the next recipe.
अच्छा, अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें हैं जिनको आपने मिक्स करना है, और ये फ्रेंच अनियन सूप मिक्स का 1 से 2 चम्मच हमने इसमें मिक्स करना है। सो अनियन फ्लेक्स सबसे पहले मैंने लिखा है, नहीं मिले नहीं कुछ करिएगा, इट्स ओके, स्किप कर दीजिएगा, मुझे भी नहीं मिला है। प्याज सूखा हुआ, उसको बिल्कुल चूरा कर दिया गया है, कभी कभार मिल जाता है, वो नहीं है कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ मेरे पास एक स्टॉक क्यूब है, चिकन स्टॉक क्यूब, उसको हम तोड़ देंगे और उसका हम बिल्कुल क्रम्बल सा कर देंगे। पानी वानी नहीं डाल दीजिएगा, ठीक है, इसको मिक्स करना है, इसको हमें हर चीज़ साथ मिक्स करनी है। सो ये एक स्टॉक क्यूब है, इसमें हम पैप्रिका पाउडर डालेंगे, इसमें हम कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे, ऑब्वियसली नमक नहीं डाल रही इसलिए कि नमक ऑलरेडी इसमें है, प्याज का पाउडर है और लहसुन का पाउडर है, प्याज का पाउडर, लहसुन का पाउडर, ये बहुत सारा है, और कहानी ख़त्म। बस ये आपका सूप मिक्स समझ लीजिए। अब इसमें अगर आप गर्म पानी डालेंगे ना तो ये आपका फ्रेंच अनियन सूप मिक्स का बेस हो जाएगा। सो ये मिलता है आपको मार्केट में, लेकिन क्यों ख़रीदें जब ये चीज़ें हमें सिर्फ मिक्स करनी थी। क्या क्या था, स्टॉक क्यूब था, प्याज का पाउडर, लहसुन का पाउडर, पेपरिका और काली मिर्चें, ये सब कुछ हमें मिक्स करना है, सिर्फ मिक्स करना है चीज़ के साथ। सो चीज़ मेरे पास है चेडर चीज़, मैं एक बोल ले लूँ, क्रीम चीज़, चेडर चीज़, ये देखें, ये चेडर चीज़ है ग्रेट की हुई, ये थोड़ी एक डिफरेंट सी चीज़ है मोज़रेला वाली, ये है क्रीम चीज़। हर चीज़ यानी कि चीज़ को हमें मिक्स करना है, ठीक है। ये है क्रीम चीज़ जो डब्बे में से निकलती है, दही का मट्ठा आज नहीं है, ये असली वाली क्रीम चीज़ है। अब इसमें आपने ये सारा जो मिक्सचर किया है मसाला, ये सारा डाल दीजिए, कितना आसान। और हरे प्याज हैं 2 अदद, वो इसमें जाएंगे चॉप किए हुए, ठीक है। और ये दूसरी चीज़ें अभी कहीं भी नहीं जाएंगी। बस अब हमें इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। एक फ्लैट सा इस तरह का बोर्ड या प्लेट ले लीजिएगा, प्लेटर, इस पर क्लिंग रख दीजिएगा और इसके ऊपर ये हम पूरा रखेंगे और इसको हम बांध के लॉग या बॉल, चीज़ बॉल बना दीजिए गोल पूरा, या फिर ऐसे लॉग सॉसेज का शेप। ये बिस्किट्स हैं सॉल्टिश वाले, ये क्रैकर्स हैं इसके साथ सर्व होंगे, और ये मस्टर्ड है जिसको मैं ब्रश करूँगी ताकि ये जो बिस्किट्स का हम चूरा कर रहे हैं ना वो ऊपर स्टिक हो। यही वही बिस्किट्स हैं सॉल्टिश वाले। चलिए ये एंड में जाएगा। फिलहाल हमने क्या किया, क्रीम चीज़, ग्रेटेड चीज़, ये मिक्स जो हमने सूप का मिक्स बनाया, हरे प्याज और सॉल्टिश बिस्किट्स तो हमने क्रश करके रख दिए। ये सारी चीज़ें आपने पहले तो मिक्स करनी है अच्छी तरह, ठीक है। चीज़ भी सॉल्टिश होता है, क्रीम चीज़ भी सॉल्टिश है, इसके अलावा हमने क्यूब डाला है वो सॉल्टिश है, तो मैं अलग से नमक नहीं डाल रही हूँ। और कोई लिक्विड नहीं डालिएगा प्लीज़, इसी तरह इसको बस मैश अप कर दीजिएगा। एक यकजान हो जाए तो आप प्लेट में या प्लेटर पे क्लिंग में रख लीजिएगा, फिर फ्रीज़र में जाएगा। फिर इसको निकालेंगे, ये मस्टर्ड पूरा ब्रश करेंगे ताकि थोड़ा सा गीला होगा, तो फिर ये बिस्किट का चूरा इसके ऊपर स्टिक होगा। है ना मज़े की चीज़, समथिंग डिफरेंट। जिन लोगों को चीज़ बहुत पसंद है वो इस तरह आप चीज़ बॉल बनाइए, चीज़ लॉग बनाइए। आजकल तो प्लेटर्स और ये इस तरह का फिंगर फूड बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोग कितने कितने पैसों के प्लेटर्स बना के बेच रहे हैं। आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दिस लवली डिफरेंट फूड ऑन आवर फूड सीन इन कराची। केक हमारा बेक हो रहा है, राइस हो रहा है। अच्छी तरह इसको मिक्स करिएगा, ठीक है। फिर आप इसको चेक करिए, अगर आपको इसको कुछ, अगर आपके पास लाल वाली शिमला मिर्च है वो भी आप डाल सकते हैं, कोई आप सब्ज़ी और दूसरी कोई डालना चाहें चॉप करके वो भी डाल दीजिएगा इफ़ यू वांट, कोई ज़रूरी नहीं है। नाउ इसको हम इस पे निकालेंगे क्लिंग पे।
और इसको हम अच्छा सा सिलेंडर के शेप में, सॉसेज के शेप में रोल करेंगे। ठीक है, क्लिंग की मदद से आप इसको रोल करिए। पहले तो इस तरह एक साथ कर दीजिए, ठीक है, और जस्ट रोल इट अप। इस तरह और फिर आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिए। फ्रीज़र में रख देते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं, और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर अच्छी तरह ये जब ऐसे एक सॉसेज का शेप हो जाएगा तो इसके ऊपर हम ब्रश करेंगे मस्टर्ड, और ये चूरा की हुई बिस्किट, सॉल्टिश वाली बिस्किट्स ऊपर लगाएंगे, और उसके बाद फिर हम सर्व करेंगे इसको क्रैकर्स के साथ। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। इसको मैं रख देती हूँ फ्रीज़र में। स्टे ट्यून। अच्छा जी, वेलकम बैक। देखें, इसको आप लोगों को टाइम देना है। मैंने तो अभी झटपट इसको निकाल दिया है। अब आपने क्या करना है, लेट मी जस्ट पुट दिस नीचे। पहले थोड़ा सा बिस्किट का क्रम आप नीचे रख दीजिए इस तरह। इस पे आपने ये डिजॉन मस्टर्ड लगाना है। ये मस्टर्ड है जिससे इस पे ये चिपकेगा, ठीक है। और मस्टर्ड और चीज़ का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। मैंने ये दानेदार वाला मस्टर्ड लिया है, सो तीखा तीखा भी लगेगा। अब इसको उठा के ना आप आहिस्ता से इस पे रख दीजिए, क्रम्स पे रख दीजिए, ठीक है। आपको पता है मेरी सारी रेसिपीज़ थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं। वही सारी चीज़ें हैं जो घर में आप लोगों के पास होती हैं, कोई ख़ास बाहर से जाके ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अब बाकी जगह भी ये लगना चाहिए मस्टर्ड। आप इसको 1 घंटा फ्रीज़र में रखिएगा, ठीक है। और कुछ भी लिक्विड ही नहीं होना चाहिए, वरना ये चीज़ नहीं जमेगा। इस तरह ये पूरा सिलेंडर टाइप नहीं जमेगा। अब बिस्किट का चूरा पूरा ऊपर, ताकि ये इसके ऊपर स्टिक करे, और साफ हाथों से आप इसको स्टिक करिए हर जगह, इस तरह साइडों पे भी, और बहुत आराम से उठाइए और यहाँ भी लगाइए। ये सॉल्टिश बिस्किट्स हैं, ठीक है। कोई भी सॉल्टिश बिस्किट ले लीजिएगा, और ज़रा शेप अच्छा सा करते हैं हम इसका। जितना हो सके बिस्किट चिपकाइए। अब आपने इसको रखना है एक प्लेटर पे। आई थिंक ये वाले प्लेटर पे रखेंगे, और इसके साथ आप सर्व करेंगे द क्रैकर्स, या जो भी आपके पास हो। छोटी छोटी वो मिलती हैं, छोटे से ब्लंट नाइव्स मिलते हैं चीज़ बोर्ड के साथ, तो आप चीज़ बोर्ड पे भी रख सकते हैं उन छोटे ब्लंट नाइव्स के साथ। मैं काट के आपको दिखाना चाह रही हूँ कि अंदर से ये कैसे होगा। जी कॉलर हैं, हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसी हैं, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, फरमाइए। आज मेरी आपसे वेरी फर्स्ट टाइम बात हो रही है फोन पे, लेकिन मेरी आपसे मुलाकात दुबई में हुई हुई है, और मेरी सिस्टर भी आपके साथ। अच्छा जी, वाह भाई, क्या बात है। और आज बहुत अच्छी लग रही है, आपका शुक्र है हेयर स्टाइल चेंज हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। मंडे को आपको पता चलेगा कि मैंने क्या किया है। आज मैंने ऐसे ही बांध दिए हैं। क्यों, आपने हेयर कट करवाया है? हाँ, ये बात। देखिए कितने बहुत होशियार अच्छे हैं लग आप रहे हैं, लोग, माशाल्लाह। कितने आप होशियार क्या हैं। बना रही हैं? बड़ा डिफरेंट सा लग रहा है। हाँ, तो हमेशा मेरी रेसिपीज डिफरेंट ही होती है ना, आपको पता है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नो डाउट, आप भाई कुकिंग एक्सपर्ट हैं, स्पेशली बेकिंग एक्सपर्ट हैं आप तो, माशाल्लाह बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच जी। और इसी तरह
बहुत अच्छी आपकी डिशेज होती हैं, रेसिपीज होती हैं। अच्छा, मैं ये कहती थी कि आपने ये फ्राई किए हैं या क्या है, ये क्रम्स लगाए आपने इस पे? फ्राई कहाँ से किया है बहन, मिक्स किया है आपके सामने, आपने नहीं देखा शो? नहीं नहीं, मैं ना अरे मैं नहीं किचन देखा, में थी, मैं मुझसे मिस हो गई ये नहीं रेसिपी। देखा। अब आप देखिएगा रिपीट में, ठीक है? जी 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 मैं जी। आपको रिकैप भी कर बहुत देती हूँ, चलिए। थैंक यू सो मच, थैंक वेलकम यू। वेलकम ओके। वेलकम वेलकम। देखें, ये अच्छी तरह जब जमेगा, 2-3 डिफरेंट चीज़ेस घर में पड़े हों, कोई खा नहीं रहा हो, कुछ चीज़ेस को मिक्स करिए, जो भी चॉप वेजिटेबल्स डालनी है बिल्कुल बारीक छोटी चॉप करिए और इस तरह आप प्रेजेंट कर दीजिए। छोटी छुरी रख दीजिएगा साथ, और ये चीज़ क्रैकर्स पे लगा के खाइए। मैंने क्या किया था, मैंने एक चिकन स्टॉक क्यूब लिया था, उसको क्रम्बल कर दीजिएगा। प्याज का पाउडर, लहसुन का पाउडर, पेपरिका, काली मिर्चें मैंने मिक्स कर दी, वो 1 चमचा जितना बस होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। फिर मैंने क्या किया था, 250 ग्राम मैंने लिया था एक टब यानी के क्रीम चीज़, ठीक है? क्रीम चीज़ बॉटल वाला भी ले सकते हैं, क्योंकि ये तो खारा हमें वैसे भी बनाना है, सॉल्टिश ही है। वो लिया, उसमें मैंने 1/3 कप सिर्फ लिखा है, लेकिन चूंकि मुझे चीज़ बहुत पसंद है तो मैंने ज़रा 2 डिफरेंट चीज़ेस चेडर और मोज़रेला को मिक्स करके से 1 कप मैंने ग्रेटेड चीज़ डाला है इसमें, ठीक है? फिर ये जो 1 चमचा हमने मिक्स किया था मसाले और स्टॉक क्यूब, वो डाल दिया। 2 से 3 आप हरे प्याज चॉप करके वो डाल दीजिएगा, और सब कुछ मिक्स करके एक क्लिंग बिछा दीजिएगा, उसके ऊपर रखिए, या चीज़ बॉल की शक्ल हो या फिर इस तरह की कोई लॉग शेप की शक्ल हो, और उसको आप फ्रीज़र में रख दीजिएगा। 1-8 घंटे बाद निकालिएगा। और हमने क्या किया था, सॉल्टिश वाले बिस्किट्स लिए थे, उसको चूरा कर दिया था फूड प्रोसेसर में, और इसमें हमने साइडों पे पहले मस्टर्ड लगाया, डिजॉन मस्टर्ड यानी कि दानेदार वाला मस्टर्ड, होल मस्टर्ड, कुछ भी आप यूज़ कर लें, ठीक है? प्लेन मस्टर्ड हो पीला वाला, वो पेस्ट लगा दीजिए ताकि ये बिस्किट सारे चिपक जाएं। और फिर आप इसको ठंडा करके चीज़ बोर्ड पे अपने रख लीजिएगा। चीज़ लॉग भी हो गया, फ्रेंच अनियन सूप मिक्स, ये ही मिक्स के अंदर गर्म पानी डाल के पी लेंगे आप तो वो, और प्याज ब्राउन करके डाल देंगे तो वो आपका फ्रेंच अनियन सूप हो जाएगा। फिक्स स्पंज केक, जो हमने स्पंज केक बनाया है जिसके अंदर हमने सेब और अंजीर डाले हैं, तो 8 आउंसेस पीका अनसॉल्टेड मक्खन है, 8 आउंसेस चीनी है, और 8 आउंसेस इसमें मैदा है, 4 अदद अंडे हैं इसमें, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस है, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर है, और मैंने इसमें 9 आउंसेस फिक्स ड्राई वाले इस्तेमाल किए हैं चॉप करके यानी अंजीर, और 2 से 3 सेब को भी आपने छिलका उतारना है, उतारिए, मैंने नहीं उतारा था, और चॉप कर दीजिएगा छोटे। टोटल सेब 14 आउंसेस होने चाहिए। 3 टीस्पून्स मैंने दालचीनी के पाउडर में सेब और अंजीर को पहले मिक्स किया था, फिर मैंने मक्खन को बीट किया, उसमें चीनी डाली, एक के बाद एक 4 अदद अंडे डाले, वेनिला एसेंस उसमें गया, मैदा और बेकिंग पाउडर गया, और फिर उसमें आपने ये फोल्ड कर देना है अंजीर और सेब और दालचीनी। उसके बाद आपने इसको फैला के, हमने शाताज कुकिंग ऑयल के साथ डिश को ग्रीस किया था, फैला के आप उसमें रख दीजिएगा, और ऊपर से हमने बादाम डाल दिए थे, पूरे साबुत डालने हैं, साबुत डालिए, फ्लेक्ड, चॉप्ड, स्लिवर्ड, कोई भी किस किस्म के बादाम डाल के फिर आप उसको ओवन में रख दीजिएगा बेक होने के लिए। बेक हो रहा है, राइज हो रहा है, एक वो भी हो गया। ये हमारे कल का नो बेक चॉकलेट केक था जो बहुत ही लजीज है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उठा के 1-2 पीस खा लूँ, ठीक है? आप भी ट्राई करिएगा। सिर्फ हमने इसको ठंडा किया था रात भर और कोको पाउडर छिड़क दिया था। छोटे पीसेस में सर्व करिएगा, काफ़ी रिच है। चलिए मैं एक ब्रेक की तरफ चलती हूँ। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। जी वेलकम बैक। मैंने यहाँ अंजीर और सेब का केक भी निकाल दिया है। देखें, मैंने थोड़े से बादाम को अंदर प्रेस डाउन कर दिया था, इसलिए कि फिर वो ऊपर से होते हैं ना बहुत, तो वो जल्दी पहले जल जाते हैं। अगर आपका केक कच्चा रहे और ऊपर से जलना शुरू हो जाए, ऊपर जो भी चीज़ें आपने टॉपिंग्स डाले हैं वो जल्दी जल्दी जलना शुरू हो जाए, तो आप खोल के ओवन का दरवाज़ा, इसके ऊपर हल्का सा फॉइल का एक टुकड़ा रख दीजिएगा, ठीक है? चीज़ लॉग जो हमने बनाया था विथ दीज क्रैकर्स, वो भी रेडी है। क्रैकर्स रखें, बिस्किट्स रखें, कुछ भी रखें, ठीक है? ऐसी कोई चीज़ जिसके ऊपर आप लगा के खा सकें, लाइक ब्रेड स्टिक्स इसके साथ नहीं जाएंगी, ये डिप नहीं है। आप वेफर्स रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये सख्त होना चाहिए, ये नरम नहीं होना चाहिए। इसको अगर आपको लॉग के शेप में नहीं करना है तो पूरा एक
राउंड चीज़ बॉल गोल सा बना दीजिएगा, ठीक है। और कल वाला ये नो बेक चॉकलेट केक है। चलिए जी, मैं रिकैप कर दूं, जब तक आप लोग अगर कॉल मिला रहे हैं तो नंबर्स हमारे चल रहे हैं। मैंने फीका अनसॉल्टेड मक्खन 8 आउंसेस लिया था, उसको बीट किया, उसमें 8 आउंसेस मैंने पिसी हुई सफ़ेद चीनी डाली, 4 अदद अंडे डाले, एक के बाद एक टीस्पून मैंने भर के उसमें वनीला एसेंस का डाला। फिर मैंने इसमें 8 आउंसेस छान के मैदा डाला, जिसमें मैंने 1 चमचा भर के बेकिंग पाउडर डाला था। आप लोग समझ रहे होंगे कि आपके सामने छानती नहीं हूँ, इसका मतलब है कि मैंने छाना नहीं है, नहीं छान के रखा है, ठीक है। मैदा बेकिंग पाउडर आपने साथ छान के इस्तेमाल करना है। फिर मैंने 14 आउंसेस सेब लिए थे, मतलब 2 से 3 बड़े पीले या हरे सेब या लाल सेब ले लीजिएगा। आप चाहें तो छिलका उतारें, चाहें तो आप ऐसे ही रखिए। चॉप कर दीजिएगा, मतलब बाइट साइज पीसेस, नॉट वेरी स्मॉल नॉट वेरी बिग, ठीक है। और उसमें आप 9 आउंसेस अंजीर चॉप करके, सूखे वाले मैंने अंजीर इस्तेमाल किए थे। अगर आप ताज़ा वाले अंजीर आपके शहर में मिलते हो तो वो उनको बीच में से आधा करके एक एक अंजीर को इस तरह पूरे रख दीजिएगा, बेहतरीन बनेगा, लेकिन यहाँ नहीं मिलते हैं। तो मैंने 3 टीस्पून दालचीनी का पाउडर लिया था, उसको मैंने मिक्स कर दिया था सेब के साथ और अंजीर के साथ। सो मक्खन, चीनी, वनीला एसेंस, अंडे, मैदा और बेकिंग पाउडर, अंजीर, सेब, दालचीनी, और मैंने उसमें 2 से 3 टेबलस्पून दूध डाला था। मैंने लिखा है 4 टेबलस्पून इस्तेमाल नहीं हुआ था। आप बैटर को हमेशा देखिए, ऐसे करके उठाइए चम्मच से और फेंकिए ऐसे करके, वो गिरे ना, ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का हो, उसका मतलब है उतना ही होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। प्लीज़ हर चीज़ मेजर करके बनाइएगा, हर चीज़ नाप तोल के रेडी रखिएगा। ओवन को प्रीहीट करिएगा, फिर बेकिंग करिएगा शुरू, ठीक है, मिक्सिंग करिएगा शुरू। अगर आपने एक दफ़ा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये राइजिंग एजेंट्स डाल दिए, फिर बैटर को, मिक्सचर को केक के बाहर नहीं छोड़ते हैं, फ़ौरन डाल के डिश में या टिन में, ओवन में, ठीक है, ये याद रखिएगा। बहुत कम रेसिपीज़ होती हैं जिसमें हम ठंडे ओवन से शुरू करते हैं, वो मैंने आपको नहीं अभी कराई हैं, वो याद रखिएगा। ओवन को आधा घंटा प्रीहीट करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओवन गर्म नहीं होगा तो ये, अगर ठंडी चीज़ अंदर जाएगी एक ठंडे ओवन में तो वो राइज़ नहीं होगा। सो ये छोटी बातें लगेंगी आपको कॉमन सेंस की हैं, बट बेसिक है बेकिंग की ये सारी, ठीक है। सो ये हो जाएगा। अब मैंने फैले हुए टिन में किया है तो आधे घंटे में हो गया। अगर आप छोटे टिन में कर रहे हैं जहाँ बैटर इतना ऊंचा होगा, डीप होगा, तो उसको टाइम लगेगा। इसी रेसिपी को आप कपकेक्स के फॉर्म में कर सकते हैं। सो उसमें ऑब्वियसली आपको 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे। स्कूअर डाल के चेक करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा ये साथ रखती हूँ, एक बैम्बू स्टिक या स्कूअर या कुछ, और इसको आप अंदर प्रिक करके निकाल के देखिए, बिल्कुल साफ निकलना चाहिए, तो उसका मतलब है केक इज़ डन, ठीक है जी। कल जो मैंने चॉकलेट के साथ क्रीम और कॉफ़ी और एसेंस, नमक चुटकी भर डाल के मिक्स कर दिया था, ये सब कुछ, ये इतना आसान आपको लगेगा कि मगर अगर अचानक से मेहमान आ जाएं तो इस तरह के कोई डिज़र्ट बना लीजिएगा। ये छोटे कप्स में भी आप सेट कर सकते हैं। मैंने इसको क्लिंग लगा के एक लोफ टिन में सेट किया था ताकि फिर हम इसके इस तरह के क्यूब्स या स्क्वायर्स काट सकें। ये बहुत रिच है, ठीक है, एक अदद ही आप खा सकते हैं, या 2, 3, 4, 5 भी खा सकते हैं वैसे। ओके, चलिए अब मैं रिकैप कर देती हूँ। ये मैंने क्रैकर्स के साथ, बिस्किट्स के साथ क्या रखा है। जिनको चीज़ का बहुत शौक है तो 250 ग्राम क्रीम चीज़ लीजिएगा, उसमें 1 कप आप ग्रेट करके चेडर या मोज़रेला या दोनों चीज़ या कोई भी और दूसरी मैच्योर चेडर, ऑरेंज कलर का आता है, रेड लेस्टर मिलता है, यहाँ बहुत सारे चीज़ मिलते हैं। अब आपको जो भी डालना है, बचे हुए चीज़ फ्रीज़र में पड़े हों वो डाल दीजिएगा, मिक्स कर दीजिएगा, हरा प्याज डालिएगा। और मैंने इसमें एक अलग से एक बोल में स्टॉक क्यूब यानी चिकन का स्टॉक क्यूब क्रम्बल कर दिया था। पानी नहीं डालिएगा, ठीक है, सिर्फ स्टॉक क्यूब खाली ऐसे क्रम्बल किया था। प्याज का पाउडर, लहसुन का पाउडर, काली मिर्चें कुटी हुई और पेपरिका ये डाल दिया। तो ये भी मैंने चीज़ के साथ मिक्स कर दिया, और हरे प्याज, सब कुछ मिक्स करके क्लिंग फिल्म में रैप करके फ्रीजर में निकालिए। फिर उसके ऊपर मस्टर्ड ब्रश के साथ लगाइए, ताकि फिर जो चूरा किए हुए हमने ये सॉल्टिश बिस्किट्स या क्रैकर्स, ये सफ़ेद वाले क्रैकर्स का भी चूरा कर सकते हैं, ये कलर में बहुत अच्छा लगता है बस। और बस ये आप उसके ऊपर डाल दीजिए और लॉक का शेप या चीज़ बॉल का शेप दे दीजिए, और फिर इसको आप सर्व करिए, इसको फ्रिज में रख दीजिएगा, ठीक है जी। तो तीनों रेसिपीज़ मैंने रिकैप भी कर दी हैं। अब हम क्या करेंगे, एक और रेसिपी रिकैप एंड ब्रेक की तरफ चलते हैं। आज की ये तीनों रेसिपीज़ में से कुछ भी आपने मिस आउट कर दिया हो तो देखना मत भूलिएगा, रेसिपी नोट करिएगा, अपनी भी डायरीज़ बनाइएगा, और याद रखिएगा पीर से जुमा, मंडे टू फ्राइडे में आपके साथ लाइव हूँ। दोपहर में 3:30 से 4:30, और रात में हमारा शो 12 बजे, और दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे शो रिपीट होता है, तो देखना मत भूलिएगा। और रेसिपीज़ ना सिर्फ नोट करिएगा, बनाइएगा भी ज़रूर, और वीकेंड पे भी चीज़ें ट्राई करिएगा। सैटरडे संडे आ रहा है, मेरी और आपकी मुलाकात पीर को होगी लाइव
3:30 बजे विथ लवली रेसिपीज पूरा हफ्ता मेरे साथ रहेगा। तो चलिए रेसिपी रिकैप की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। मैंने एक छोटा सा पीस काट के यहाँ रख दिया है ताकि आप लोग देख लें। एवरीथिंग इज़ रेडी, एवरीथिंग इज़ डन। आपको पता है मेरी रेसिपीज़ झटपट होती हैं और झटपट और भी मैं काम करती हूँ तो हमारा शो टाइम पे हमेशा ख़त्म हो जाता है। सो आई होप यू एंजॉयड दीज रेसिपीज़। मेरी और आपकी मुलाकात होगी एक नए हफ्ते में पीर को 3:30 बजे लाइव, तो देखना मत भूलिएगा। रेसिपीज़ फॉलो करिएगा, टाइम मिले तो हफ्ता इतवार की छुट्टी में कुछ ना कुछ तो हमारे रेसिपीज़ में से ट्राई करिएगा और पीर को मुझे कॉल करके बताइएगा। मुझे लगता है आजकल हमारे कॉलर्स सारे सो गए हैं, सब ऑनलाइन चल रहे हैं ना बच्चे, तो सारी माएँ मुझे लग रहा है सो गई हैं, कॉल्स ही नहीं आ रही हैं आजकल। एनीवेज चलिए अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।